अस्सलामु अलैकुम। हमारा चैनल सिर्फ हलाल एनिमेशन बनाता है क्योंकि इस्लाम में जिंदा मखलूक की तस्वीर बनाना मना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सुबह का वक्त था। गांव की गलियां खामोश थीं। हाशिम धीमी चाल से चल रहा था। उसकी नजर एक छोटी सी नीली टोपी पर पड़ी जो एक पुरानी लकड़ी पर राखी थी। हाशिम उस टोपी के पीछे चल पड़ा। एक तंग गली खेतों के बीच से गुजरती थी। दूर से उसे लगी कि टोपी अब एक पत्थर पर रख दी गई है। वो एक पुरानी लकड़ी के पुल पर आया। नीचे दरिया का पानी आहिस्ता बह रहा था। हवा में हल्की सी सर्दी थी। टोपी पुल की रेल पर राखी थी, जैसी किसी ने जान बूझकर वहां छोड़ी हो। पुल के आगे घना जंगल शुरू हो गया। जमीन पर सुनहरी पत्ते बिखरे हुए थे। एक पुराना साइन बोर्ड खड़ा था जिस पर अजीब ओ गरीब निशान बने थे। टोपी उसकी नीचे राखी थी। थोड़ी दूर एक छुपी हुई जगह थी जहां एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स पट्टियों के नीचे दबा हुआ था। टोपी उसके पास थी। हाशिम ने बॉक्स उठाया। अंदर एक पुराना नक्शा था, हस्त लिखित लकीरों और निशानों से भरा हुआ। धूप उस पर गिर रही थी और टोपी बिल्कुल नक्शों के साथ राखी थी, जैसे ये दोनों एक राज का हिस्सा हो। नक्शे पर बने रास्ते पर चलकर वो एक पत्थर पहाड़ी तक पहुंचा। तंग सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। तेज हवा चल रही थी। टोपी पहली सीढ़ी पर थी। ऊपर पहुंचकर उसने नीचे पूरी वादी का मंजर देखा। दूर एक वीरान पत्थर का मकान था। हाशिम ने मकान का दरवाजा धक्का दिया। अंदर धूल उड़ रही थी। एक पुराना बंद संदूक कोने में पड़ा था। टोपी उसके ऊपर थी, जैसे किसी ने इसको छुपाने के लिए ये जगह चुनी हो। उसने संदूक खोला। अंदर एक चमकता हुआ चीज कपड़े में लपेटा हुआ था। टोपी उसके पास राखी थी। शाम ढल रही थी। सूरज वादी के पीछे चला गया। हाशिम एक पुरानी बेंच पर बैठा था। टोपी उसके पास थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी। रात का अंधेरा छा गया। एक लालटेन जल रहा था। टोपी उसके साथ राखी थी और हाशिम की आंखों में सोच थी। ये सफर खत्म हुआ या सिर्फ शुरुआत? दूर से एक आवाज आई, जैसे कोई हाशिम का नाम ले रहा हो। उसने टोपी उठाई और नक्शा अपने सीने से लगाया। उसे मालूम था कि राज अभी पूरा नहीं खुला। हाशिम ने सुबह की पहली रोशनी में अपना सफर दोबारा शुरू किया। उसके दिल में एक नई उम्मीद जग चुकी थी। ढूंढते ढूंढते हाशिम एक पुरानी लकीरदार पथ पर आया जो घने जंगल के बीच से गुजरता था। हर कदम के साथ उसे लगता था जैसा कोई पुराना राज उसका इंतजार कर रहा हो। एक छोटी नदी के किनारे हाशिम ने सांस ली, लेकिन उसकी नजर आगे छुपी हुई एक अजीब चीज पर टिक गई। नदी के पार एक पुराना दरवाजा था जो आधी जमीन में दबा हुआ था। हाशिम ने सोचा, क्या ये वही रास्ता है जो मुझे मंजिल तक ले जाएगा? उसने हौसला जमा करके आगे कदम बढ़ाया। हवा तेज हुई और दरवाज के पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। आवाज एक हल्की सी फरियाद थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। हाशिम का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया। दरवाजा धीरे से खुला और एक अंधेरा रास्ता सामने आ गया। अंधेरे रास्ते में सिर्फ एक हल्की सी रोशनी थी जो दूर किसी मोड़ पर से आ रही थी। हाशिम ने अपने कदम हमें रोशनी की तरफ बढ़ा दिए। रोशनी के पास पहुंचते ही हाशिम ने देखा, एक पुरानी किताब पत्थर पर राखी थी। किताब का कवर अजीब नक्शों से भरा हुआ था। जैसे ही हाशिम ने उसे छुआ, किताब खुद ब खुद खुल गई और उसने लिखा, जो इस रास्ते का सच जाने उसकी किस्मत बदल जाती है। हाशिम ने गहरी सांस ली और किताब अपने साथ ले ली। जंगल से निकलते वक्त उसे महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया उसे देख रही हो। उसके कदमों की आहट हवाओं में गूंज रही थी। उसने सोचा, ये सफर सिर्फ शुरू है। अंधेरे रास्ते पर चलते हुए हाशिम को अपने साहस पर पूरा भरोसा था। पुराने घर की रोशनी ने उसमें नई जान फूंक दी थी, जिसे वह महसूस कर सकता था। अपने अंतिम गंतव्य के निकट पहुंचते समय उसने एक ऐसा रहस्य सुना जो उसका जीवन बदल सकता था। जैसे ही हाशिम ने पुराना पुल पार करना शुरू किया, उसके दिल में एक नई उम्मीद जागने लगी। उसने वह मैदान देखा जहां कहानी के पुराने निशान अभी भी जीवित प्रतीत हो रहे थे।
नया लक्ष्य उसे बता रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह डरा नहीं। वह छोटी सी नदी के किनारे रुक गया और सोचने लगा, यह रहस्य मेरा इंतजार कर रहा है। लकड़ी के बोर्ड पर अंकित प्रतीक उसके लिए एक रहस्य थे, जिसे केवल वही समझ सकता था। दीवार पर चित्रित कहानी उसके भाग्य का वर्णन कर रही थी, मानो कोई उसकी यात्रा को देख रहा हो। उसने वह संदूक देखा, जिसमें उसके अतीत के रहस्य छिपे थे। मोतियों और पर्चियों ने उसे अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी, जो उसके लिए एक नई रोशनी थी। पर्चियों पर लिखे शब्दों ने उसके दिल को छू लिया और वह अपने लक्ष्य के करीब महसूस करने लगा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे घूम रही थी। समय अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। हाशिम ने पतले रास्ते पर अपना कदम रखा। रात की हल्की रोशनी और ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पथ के आखिर में वो पुराना बाग देखता है, जहां फूल और पुराने दरख्त एक साथ खिलते हैं और राज भरी खुशबू हर जगह फैल रही है। हाशिम एक छोटी दीवार के पीछे छुपा हुआ पत्थर देखता है, जैसा कोई पुराना संदेश उसे देख रहा हो। बाग के बीच में छोटा तालाब है, जिसमें चांद की रोशनी और पत्तों का आईना एक जादू भारी तस्वीर बना रहा है। तालाब के किनारे एक पुरानी छतरी टूटी हुई, लेकिन यादों और कहानियों की गुनगुनाहट सुनती है। तालाब के पार एक पुराना महल है, जिसका दरवाजा धीमी से खुला है और अंदर से हल्की रोशनी चमक रही है। महल के सामने हाशिम ने अपना कदम धीरे से रखा, दिल में थोड़ी सी डर और थोड़ी हिम्मत साथ लेकर। महल के अंदर एक पुरानी लाइब्रेरी है, जिसमें पर्चियां और किताबें रखी हुई हैं, जैसे राज खुद हाशिम का इंतजार कर रहे हों। हाशिम एक पुरानी किताब उठाता है, जिसमें लिखी दास्तान उसके लिए नई रोशनी और समझ लाती है। किताब के अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल है। हाशिम के हाथों में रोशनी फैलती है और सारी कहानी का राज सामने आ जाता है। महल के बाहर रात की खामोशी में हल्की सी रोशनी और हवा का झोंका हाशिम के सफर का आखिरी पैगाम ला रहा है। हाशिम अपनी मंजिल पर पहुंचकर राज और सफर दोनों को समझता है और नई उम्मीद के साथ अगले सफर की तैयारी करता है। इस पुरानी पर्ची में छुपा राज हाशिम की समझ के लिए नई रोशनी ला रहा है, जो उसके सफर और मंजिल का असल मतलब समझाता है। धीरे धीरे पर्ची खुलती है और नक्शा सामने आता है। हर रास्ता और मंजिल हाशिम को बताते हैं कि असली खजाना सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि सब्र, हिम्मत और सीखने का हुनर है। हर निशान और रोशनी का मतलब समझ आ गया। सफर के हर पड़ाव ने हाशिम को असली राज तक रहनुमाई की। लाइब्रेरी की पर्चियों और क्रिस्टल की रोशनी ये सबक सिखा रही है कि असली खजाना वो है जो सफर के दौरान हासिल हुआ इल्म, हिम्मत और तजुर्बा। चांदनी में नहाया बाग और पुरसुकून महल के दरवाजे हाशिम के लिए नई उम्मीद और नए सफर का पैगाम ला रहे हैं। और अब राज समझ में आ चुका है।